प्यारे दोस्तों, अभी हमने जो ईश्वर का गाना सुना, ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की जय जयकार करने के लिए, ईश्वर कितना भला है, कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना प्रेमी पिता है। इस गाने के द्वारा ईश्वर हमको बताना चाहते, अभी भी समय है, चेत जाओ, अपने पापों से छुटकारा ले लो। दिन प्रतिदिन में हम जो पाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा उनको हम ना करें। इस गाने के द्वारा ईश्वर हमसे स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं, अभी समय है, चेत जाओ, जग जाओ, वक्त निकल जाएगा और तुम्हें जगाने कोई आया है। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी भर किसी की ना सुनी हो सकता अपने अपने माँ बाप की ना सुनी हो सकता आपने अपनी पत्नी की ना सुनी हो सकता आपने अपने अजीज दोस्त की ना सुनी हो, लेकिन ये ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, अभी भी समय है, चेत जाओ। क्योंकि जब रात जो आती है, अंधकार भरी रात आती है, वो शैतान का रूप होती, इस बात को समझना। जब दिन का उजाला बढ़ता है, जब हमें कितना संसार प्यारा है, कितना अच्छा है, हमें महसूस होता है। गफलत में पड़े हम क्यों सोने लगी, और हमें बार बार ईश्वर इंगित कर रहे हैं, बार बार ईश्वर हमें बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाओ समय रहते। और ये नहीं कि एक बार उठ जाओ फिर गिर जाओ, फिर उठ जाओ फिर गिर जाओ, नहीं। ईश्वर की मध्यस्थता के द्वारा हमें एक बार गिरने के बाद, उठने के बाद फिर कभी नहीं गिरेंगे। ईश्वर हमसे बोल रहे हैं कि हम मनुष्य ने इस दुनिया में बहुत सारे पाप किए हैं। पाप अनेक प्रकार के होते हैं। पाप मन से होते, कर्म से होते, वचन से होते, हाथों के द्वारा होते, आंखों के द्वारा होते हैं, पैरों के द्वारा, शरीर के द्वारा, सोच के द्वारा होते हैं। और दुनिया में इंसान कितना पाप करता है और अपने लिए इंसान मौत कमाता है। मौत का मतलब इंसान अपने लिए दुख, संकट, परेशानियां कमाता है। और इंसान जब पाप के गर्त में पड़ा रहता है, दिनों रात पाप में पड़ा रहता है और जानबूझकर पाप करता है, अपने कलम बल के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा, अपने शरीर बल के द्वारा, अपने मानस बल को, धन बल के द्वारा, फिर इंसान को कोई भी मन की शांति नहीं मिलती। चाहे इंसान कितना भी करोड़ों की, अरबों की धन संपत्ति पे, सोने पे यानी धन संपत्ति बैठ जाए, उसे मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति जरूर मिलेगी, अपने पापों को प्रायश्चित कर लो, जरूर मन की शांति मिलेगी। और इंसान एक तरफ तो पाप करता जाता, दूसरी तरफ मन की शांति खोजता है, यूं करके उसकी सारी उम्र चली जाती है। इंसान जहां भी पाप काम करता है, और कहते हैं जहां स्वतंत्रता होती है वहां पर पापाचरण ज्यादा होता है, पाप ज्यादा पनपता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा ना हो कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, जो फ्रीडम मिली है, क्या हमारे वो अच्छे के लिए है या भले के लिए है। क्योंकि जहां फ्रीडम होता है वहां पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई कायदे कानून नहीं होते, तो वहां पर पापाचरण ज्यादा होता है। तो इंसान अपनी जिंदगी को यूं ही गमा देता है मन की शांति के लिए, वहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, ऐसे करके मन की शांति नहीं मिलती है। और ईश्वर बोलते हैं, मरने से पहले जरा सुन लो, यानी तुम्हारे पास में जो दुख, संकट, परेशानी आने से पहले सुन लो, तुम्हें मौत के मुंह से बचाने कोई आया है, उसकी शरण में चले जाओ, चले जाओ। धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं ईश्वर के लिए। आपके लिए धन हो सकता है,
आपके लिए संपत्ति हो सकती है, आपके लिए गाड़ी बंगला हो सकता है, आपके लिए कोई समाज का मान प्रतिष्ठा का पद हो सकता है, आपके आगे पीछे बहुत सारे सुरक्षागार्ड घूम सकते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं। ईश्वर के लिए सारा शून्य है, क्योंकि संसार का रखवाला है, वो संसार का रचयिता है, उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसी सोच को ईश्वर नकारते हैं, ऐसी सोच को ईश्वर के यहां कोई स्थान नहीं है। और ईश्वर हमसे यह भी बोलते हैं, आ जाओ, ईश्वर आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रभु के चरणों में आ जाओ, ईश्वर के चरणों में आ जाओ, भगवान के चरणों में आ जाओ, पिता परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। छोड़िए दुनिया की बातें, छोड़ो ये मेरा है, मेरी धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरी पति है, दोस्त है, छोड़ दो सबको। यदि हम पाप करते रहेंगे, हम पापाचरण करते रहेंगे, न तो हमारी पत्नी हमारा साथ देगी, न हमारे भाई बहन साथ देंगे, न माँ बाप साथ देंगे, न धन संपत्ति साथ देगी। जब हम दुख भोगेंगे, जब इंसान दुख भोगेगा, हम रहेंगे, हमारे कर्म रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। ईश्वर सब ऊपर से देखेगा। और ईश्वर बोल रहे हैं, जो ना माने मिट जाते हैं, जो मानते जीवन पाते हैं। यदि समय रहते हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, यदि समय रहते हम आप पर विजयी हो गए, पापों पर, चाहे पाप हो शरीर का हो, चाहे पाप मन का हो, वचन का, कर्म का हो, किसी तरह का पाप हो, जीवन पा जाते हैं। ऐसा ना समय फिर कभी आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमको आह्वान कर रहे हैं, अभी भी समय है, चेत जाओ, तुरंत चेत जाओ। आप ये न सोचें कभी कुछ नहीं होता, आप ये न सोचें कि फलाना आदमी या मेरा पड़ोसी, उसमें सारे छुट भलाई को सारे ऐब है, तब भी वो फल फूल रहा है। हो सकता है उसने कभी अच्छे कर्म किए हों, जब उसके कर्म नष्ट हो जाएंगे अच्छे कर्म, तो उसको दाल और रोटी का पता चल जाएगा। सोचना इस बात को, अभी भी समय है, रहते चेत जाओ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं मरना सबको, खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो यार, जिंदगी में रखाई क्या है, पता है सबको, मरना सबको है, पता है, जानते इस बात को हम। लेकिन स्वाभाविक रूप से मृत्यु पाना एक ईश्वर का गुण होता है। उदाहरण के, यदि आप कोई भी मनुष्य व्यभिचार में, शराब में, नशे में पड़ा रहता है और एंजॉय कर अपनी लाइफ को, और देखा होगा आपने, अरे वो तो कल तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हो गया आज उसको, हमने तो कल उसको बहुत अच्छा दे देखा था, कोई बोला अरे वो तो बहुत दारू पी रहा था, उसका ये हो गया वो हो गया। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? छोड़ दो सारे पापों को। आप आज एक बात सोचना, जब आप बच्चे थे, यदि कोई मनुष्य जब बच्चा था, जब बड़ा हो गया, जब उसके पास में कितना धन संपत्ति थी, जब वो बड़ा हो गया, कहीं काम मिल गया, अब धन संपत्ति कहां से आ गई, इतनी कहां से आ गई? आज प्रश्न चिन्ह है मनुष्य के ऊपर। और ये हम जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं ना, एक ग्राम भी नहीं जाएगी, 1 टका पैसा नहीं जाएगा, 1 पैनी नहीं जाएगी, $1 नहीं जाएगा इंसान के साथ। जब आपने देखा है, हम सब ने माँ के पेट से जन्म लिया है, हमारे घर में बच्चे हमारी पत्नी के जन्म लेते हैं या हमारी माँ से जन्म लेते हैं, बहनों से लेते हैं, वो नंगा ही आता है। और जब बच्चा पैदा होता नंगा होता है तो वो शुद्ध होता है, निर्दोष होता है। न तो वो जब बच्चा पैदा होता है, न तो वो गाली देता है, न व्यभिचार करता है, न चोरी करता है, डकैती डालता है, न ऊंच नीच की भावना रखता है, न छुआछूत की भावना रखता है, न नीच किसी को नीचे गिराता है। जब जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, संसार के रंग में रंग जाता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं, अनेक प्रकार की उसके अंदर पापाचरण करने की ताकत आ जाती है। जब जैसे ही वो
अपनी उम्र तक पहुंचता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, तो उस पापों से वो इतना लबालब भर जाता है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो संत महात्माओं ने बोला है, जब इंसान पाप करता है और जब इंसान दुख भोगता है तो ईश्वर को भी बुरा लगता है। ईश्वर भी बहुत दुखी होते हैं कि मेरे द्वारा सृजित किया हुआ इंसान कितना दुख उठा रहा है, मेरे द्वारा सृजित किया इंसान कितना परेशानी में, ये इंसान क्यों नहीं समझ पा रहा है। जो हमारा वेतन मिलता है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम किसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करें? आप सोचने वाली बात है। अपने बच्चों के लिए? क्या आपके बच्चे बड़े होकर क्या पंगु बनेंगे? क्या लाचार रहेंगे? क्या विकलांग रहेंगे? क्या वो पढ़ लिख के नौकरी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वो नौकरी करेंगे, अच्छे हमसे और अच्छे पद पे पहुंचेंगे। उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठा मत करो कि मेरे बच्चों के लिए ये मेरा, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए ये कोठी है, वो कोठी है, इतना धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी या कोटियां नहीं। आप सोचो, जब आप बच्चे थे, बड़े हो गए, आपके माता पिता ने कितना दिया था आपको? शायद ज्यादा नहीं मिला होगा। हो सकता है कि किसी को कुछ ना मिला, अपनी मेहनत के द्वारा आगे बढ़ा हो, बिल्कुल, और आज वो वैभव के साथ जी रहा हो, मेहनत के द्वारा, पसीने की कमाई के द्वारा जी रहा हो। ऐसा क्यों सोचते हो आप कितना भी इकट्ठा कर लो, नहीं जाना। आप समझते हो, पूरा संसार समझता है, कुछ नहीं जाना। आप जिस पे घमंड करते हो, ये डॉलर है, ये रुपया है, ये टका है, ये यूरो है, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर देश ने एक कागज का नोट बना के उस पर उसकी वैल्यू लिख दी है कि इतने का नोट है। ईश्वर ने तो नोट नहीं बनाया, ईश्वर ने तो इस सृष्टि की रचना करी है। पहाड़, नदी, नाले, पशु पक्षी, जानवर और अंत में हमको, मनुष्य को। छोड़ दो आप पाप, छोड़ दो शराब, छोड़ दो अनेक प्रकार के नशेबाजियों को, अपने परिवार के साथ खुश रहो। छोड़ दो ऊंच नीच की भावना को। जहां भी काम करते हो सबको अपने समान समझो। यदि कोई औरत है, बहन समझो, आदमी है तो भाई समझो, छोटा या बड़ा, या आपके पास में कितना मान प्रतिष्ठा है आपके पास में, अपने नीचे वालों को कभी दबाना नहीं चाहिए। मत दबाना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि आप आज, आपके अंदर, शरीर के अंदर ताकत है, आप सोचते हैं कुछ नहीं होगा, मैं इसको दबा लूंगा, एक दिन ऐसा आएगा आप रोएंगे, आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं रहेगा। आप घबराहट में रहेंगे, बेचैनी में रहेंगे, न तो आपको दिन का चैन मिलेगा, न रात की नींद मिलेगी। जब आप बोलेंगे मैंने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, मैंने अपनी लेखनी के द्वारा, कलम के द्वारा कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, उनको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। जब आप सॉरी बोलेंगे, कुछ नहीं होना, समय निकल चुका होगा। जब आपने यदि किसी की जीवन बर्बाद किया अपनी लेखनी के द्वारा, कलम के द्वारा, जो भी आपके पास पद था उसका आपने दुरुपयोग किया, जिसका किया है उसका तो हो सकता है कि जीवन ने 10 दरवाजे खोल दिए हो ईश्वर ने, लेकिन आपका जो एक दरवाजा था हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस बात को सोचना। आप जहां कहीं भी रहते हैं, एक ईश्वर के सेवक बन के रहो, ईश्वर के बेटे बेटियां बन के रहो। जहां भी यात्रा करते हैं, यात्रा आपके साथ में जो भी यात्रा करता है, आपके पास जो भी पास में बैठता है, आप किसी समारोह में जाते हैं, आप किसी कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, सबको अपनी समान समझो। कभी ऊंच नीच की भावना मत रखो, कभी काले गोरे की भावना मत रखो, और जितना हो सकता है गरीबों, असहायों, बीमारों, पीड़ितों की मदद कर दो। जिनके पास आटा नहीं है, कपड़े नहीं है, दे दो। तो प्यारे दोस्तों, आज का ईश्वर का संदेश यही है कि अभी समय है जगने का। हम सोए हुए अपने पापों में, ईश्वर में जगा रहा है, ईश्वर में जगाने आया है।
हमने चाहे अपनी जिंदगी में किसी के ना सुनी हो, अपनी पत्नी की ना सुनी हो, या अपनी पत्नी की ना सुनी हो, या अभी माता पिता की, भाई बहनों की, किसी रिश्तेदार की ना सुनी हो, दोस्त की, अब ईश्वर आपको जगा रहे हैं, ईश्वर दे रहे अंतिम अवसर, जग जाओ। क्योंकि ईश्वर हमको देना चाहता है पूरा जीवन, लंबी आयु देना चाहता है। हमने जाने अनजाने में जो भी पाप की है, उन पापों को ईश्वर के सामने डाल दो। जहां भी काम करते हो, यदि आपके कोई पास बड़ा पद है बड़ा, तो छोटे वालों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि कि वो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, सेवक बनो, सभी सेवक। ईश्वर कहते हैं जो संसार में अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो छोटा मानता है वो अपने आप में ईश्वर उसको बड़े बनाएंगे। अपने आप को छोटा समझो, ईश्वर भक्त समझो। यदि ईश्वर का सानिध्य लेना है, ईश्वर का आशीर्वाद लेना है, और ईश्वर की आत्मा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, पत्नी पर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, माँ बाप के, भाई बहन सब पे बनी रहे, दोस्तों बनी रहे, यहां तक दुश्मन में बनी रहे, तो चेत जाओ, रियलाइज कर लो, और जितना हो सके ईश्वर के लिए कार्य कर दो। और जब हम पापाचरण करते हैं तो इंसान अपने लिए मौत कमाता है। मौत का मतलब यह नहीं है, मौत तो मौत होती, हम सब जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा रूप इसका यह हो सकता है कि इंसान कष्टों में पड़ जाना, दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। तो यदि मन की शांति लेनी है, दिन का चैन, रात की नींद लेनी है, तो आज के बाद प्रण कर लो, मैं सभी को एक समान समझूंगा। मेरे लिए सारे ईश्वर के बनाए हुए रूप है। मेरे लिए ना कोई काला है, ना गोरा है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना कोई जाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का। मेरे सारे ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर का रूप है। मैं सब में ईश्वर का रूप देखूंगा। यदि इस भावना से आगे बढ़ेंगे तो हम और हमारा परिवार आनंद के साथ रहेगा। आज हम वायदा करें ईश्वर के सामने, में हर प्रकार के पापों से दूर रहेंगे। दिन के 24 घंटे दूसरों का ख्याल रखेंगे। हमें समाज में मान सम्मान मिले इसके लिए काम नहीं करेंगे, दूसरों को मान सम्मान मिले, दूसरों का जीवन बने उसके लिए काम करेंगे। जब हम दूसरों के लिए काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं और ईश्वर यही चाहते हैं कि आज का संदेश आपको जरूर पसंद आएगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।